नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के तत्वाधान में गीता स्वाध्याय मंडलों की एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 28 दिसंबर को प्रातः 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक श्री पंचमुखी हनुमान आश्रम में किया गया। कार्यशाला के उपरांत गीता स्वाध्याय का आयोजन भी हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि मध्य भारत प्रांत के संयोजक दिनेश बिरथरे तथा संत सियाराम दास जी महाराज केंद्रीय कार्यकारिणी के केंद्रीय संरक्षक सूरज प्रकाश अग्रवाल तथा केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल वेद ने दीप प्रज्वलित कर किया। शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए संत सियाराम दास जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आश्रम में गौमाता के सानिध्य में आरंभ होने जा रही कार्यशाला और मंडल के कार्यों की सराहना की। इस एक दिवसीय कार्यशाला में मध्य भारत प्रांत के जिला अशोकनगर गुना जिले के लगभग 100 दायित्ववान कार्यकर्ता और सदस्यों ने सहभागिता की। प्रथम सत्र में प्रातः स्मरण प्रार्थना केंद्रीय प्रचार विभाग द्वारा कराए गए परिचय सत्र का संचालन प्रांतीय संपर्क विभाग के द्वारा किया गया। तदुपरांत प्रांत संरक्षक पंडित ओम प्रकाश पराशर ने संगठन स्थापना कार्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला तथा मुख्य अतिथि बिरथरे ने संगठन के कार्यव्रत की जानकारी दी, साथ ही जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। डॉक्टर द्विवेदी ने माघ मेला प्रयागराज में होने जा रही गीता स्वाध्याय के शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 20 जनवरी से कुंभ स्नान सहित गंगा मैया की गोद में रहकर गीता स्वाध्याय सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। इस शिविर में सहभागिता हेतु विश्व गीता प्रतिष्ठानम की वेबसाइट से ऑनलाइन अथवा स्थानीय स्वाध्याय मंडल के माध्यम से पंजीयन कराना आवश्यक है। द्वितीय सत्र के दौरान तहसील स्तर पर नवगठित स्वाध्याय मंडलों के संयोजकों को स्वाध्याय पत्रक और साहित्य प्रदाय किया गया तथा उनके द्वारा अनुभव भी साझा किए गए। तृतीय सत्र के दौरान मुख्य अतिथि दिनेश बिरथरे द्वारा तहसील गीता स्वाध्याय मंडल गठन की घोषणा की गई तथा नए संयोजकों को उनकी भूमिका और दायित्वों की जानकारी दी गई। वरिष्ठ कार्यकर्ता पंडित रामकुमार तिवारी ने आदर्श कार्यकर्ता के लक्षणों पर प्रकाश डाला। गीता परीक्षा प्रमुख नरेंद्र भारद्वाज ने गीता ओलंपियाड का विवरण भी प्रस्तुत किया। कार्यशाला के दौरान गीता स्वाध्याय के महत्व व जीवन की सार्थकता, सात्विकता व कर्तव्य बोध, गीता स्वाध्याय भवन आदि पर विचार विमर्श हुआ। कार्यशाला के अंतिम सत्र में गीता स्वाध्याय संपन्न हुआ। इसमें गीता के 17वें अध्याय के प्रथम 11 श्लोकों पर नानाखेड़ी से पधारी महात्मा दामोदर दास रामायण जी महाराज ने मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कहा कि गीता को पढ़ने के साथ साथ आचरण में भी उतारना आवश्यक है। आभार संयुक्त सचिव सुधीर सक्सेना ने व्यक्त किया। कार्यशाला एवं गीता स्वाध्याय में बाहर से पधारे रामलाल सहारिया, रविंद्र शर्मा, अनूप भट्ट, चंद्र प्रकाश भट्ट, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा आदि उपस्थित रहे। ये जानकारी विश्व गीता प्रतिष्ठानम के जिला संयोजक राम स्वरूप सेन ने प्रदान की है। गुना से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। गीता को किसने गाया, किसने सुनाया, अब तो खैर काफी ज्ञान हो गया है। तो कार्य करने के लिए हम ऐसे कार्यकर्ता बने कि लोग हमें देखकर स्वयं आए, हमें कुछ बताओ। फिर आपको ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगह है वहां भी आप गठित कर सकते हैं। तो पद यही रहेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर आप किसी घर में भी करेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक यही 30 पद रहेंगे आपके। तो संयोजक है, संयोजक की सहायता के लिए सह संयोजक है। फिर स्वाध्याय प्रदान का कार्य ये है कि हमको ये निर्धारित करना है कि किस दिन हमको स्वाध्याय करना है। सप्ताह में एक बार, रविवार, सोमवार, 7 बारों में से अपनी सुविधा के अनुसार आप उसका चयन कर सकते हैं, समय का आप चयन कर सकते हैं। ये स्वाध्याय होगा। फिर आता है वित्त प्रमुख। तो वित्त प्रमुख क्या है कि हमारी संस्था को कहीं से कोई शासकीय या अर्धशासकीय अनुदान प्राप्त नहीं है। अब ये इतना साहित्य छपता है, प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, प्रकाशित होता है, इसके लिए खर्च स्वाध्याय में जो आरती में जो अक्षय दी आती है, जो आरती में जो पैसा आता है उसका आपको कोड दे दिया जाएगा। तो वो अक्षय निधि सीधी उज्जैन की अपने बैंक में जाके जमा होती है और उसी से ये सब खर्च चलता है। दूसरा हमारा आय का स्रोत क्या है कि हम सदस्य बनाते हैं। जैसे कि आदरणीय ने बताया कि 100 रुपये में वार्षिक सदस्य बनते हैं, 500 रुपये में आजीवन सदस्य बनते हैं। तो सदस्यता की जो राशि है वो आधी राशि वहाँ पहुँच जाती है और आधी राशि अपने संयोजन के लिए रह जाती है। जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर ये रह जाती है। तो उससे अपन अपना व्यवस्थापन करते हैं। सप्तोत्सव प्रमुख, ये 7 उत्सव तो अपने यहाँ मनाए जाते हैं। जैसे कि गीता जयंती का है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है, वाल्मीकि जयंती का है, गुरु पूर्णिमा के हैं। इस तरह से 7 उत्सव होते हैं। तो उसका भी एक प्रमुख दायित्व अपन किसी को दे सकते हैं। फिर संपर्क प्रमुख
क्योंकि सदस्यता हमको बढ़ाना है। कुछ प्रचार प्रसार प्रमुख है, प्रचार प्रसार भी हमको करना है। हम कई जो सामाजिक दायित्व होते हैं, सामाजिक अधिवेशन होते हैं, उनमें भी हम प्रचार कर सकते हैं, सहभागिता हम कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं गीता जी से जुड़ने के लिए। तो ये आप पढ़ेंगे तो इसमें ये प्रमुख पद थे जिनके बारे में मैंने बताया। अब जैसे कि मैं अशोकनगर से हूँ, अशोकनगर में एक हमने एक